हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पैंट की स्टिचिंग बताई हुई है। यदि आप भी इस तरीके का पैंट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करें। इस तरीके का पैंट यहाँ पे कंफर्टेबल एकदम, और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसको किस तरीके से कटिंग करना है, किस तरीके से स्टिच करना है, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। कटिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देखना चाहें तो उसमें से देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी कटिंग हुई है। और आप इसकी स्टिचिंग को भी फुल वॉच करें और इसकी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे तो आपकी पैंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये इसका फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने क्रॉस के निशान लगाए हुए हैं। रॉन्ग और राइट समझ में आ जाए सिलाई करते समय हमें सुविधा रहती है। सबसे पहले हम पैंट के आसन को जोड़ेंगे। यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट के आसन को जोड़ लेती हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको जोड़कर कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे फ्रंट पार्ट को मैंने जोड़ लिया है। सिलाई को पक्का करते हुए निकालेंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी जोड़ेंगे। बैक पार्ट के आसन को भी जोड़ लेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करना है और खींचना नहीं है। अच्छे से इसको सेट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे। 1 इंच की प्लेट यहाँ पे पड़ेंगी। चारों प्लेट से डाल के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे प्लेट से डल गई हैं, चारों प्लेट डाल दी हैं। अब पैंट की मोहरी को जोड़ेंगे। बाहर वाली सिलाई को लगाएंगे। इससे पहले बाहर वाली सिलाई लगेगी
और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको लगा लेंगे। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है नुकीला सा, उसको हम बाद में हटा सकते हैं, हटा लेंगे उसको। यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये एक्स्ट्रा इस तरीके से ऊपर को फोल्ड करते इसमें कम ना पड़े, इसलिए ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था। आसन की तरफ से इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये दोनों तरफ रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं, ना भी काटे तो उसने अंदर की तरफ दब ही जाना है। मैंने यहाँ पे हाफ इंच का कपड़ा पहले फोल्ड किया हुआ है, मार्जिन अंदर की तरफ ले लेंगे, पहले हाफ इंच को सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से फिर इसको जितना भी हमने फोल्ड करना है वो ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया हुआ है। इस तरीके से कट से कट मिलाना है, कट से कट पकड़ने हैं और सिलाई लगा लेनी है। यदि आप इसमें तुरपाई करना चाहें तो इसको कच्चा करें। मैंने यहाँ पे तुरपाई नहीं करनी है, मैं इसको डायरेक्ट मशीन से कर रही हूँ, पक्का कर रही हूँ। यदि आप बिगनर हैं तो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत फास्ट वीडियो को नहीं किया हुआ है, आप सब समझ जाएंगे कि किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे भी हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे पहले और इसको भी फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। इस तरीके से और यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मोहरी की सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट करते जाना है, कपड़े को खींचना नहीं है, बराबर मिलाते हुए इस तरीके से
आसन पे से इसको ध्यान देना है कि सिलाई आमने सामने होनी चाहिए, सिलाई आगे पीछे ना हो, इसका ध्यान दें। इसीलिए कपड़े को बिल्कुल सिलाई के टाइम नहीं खींचना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी आगे लाने के बाद सिलाई को बैक करेंगे। पक्का करने के बाद हटा लेंगे। यहाँ पर से ध्यान देने की बात है, आसन से प्रॉब्लम तभी होती है, एक साथ सिलाई नहीं लगानी है इस मोहरी से उस मोहरी तक। अब हम दूसरी मोहरी को भी इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पे भी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी आसन पे से हमने वही करना है। आसन से थोड़ी आगे तक सिलाई लाने के बाद सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। हम चाहें तो अब इस सिलाई को ले जा सकते हैं अगली मोहरी तक, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही पक्की सिलाई लगाई हुई है। फर्स्ट बार में अगर हम ऐसा करते हैं, इस मोहरी से उस मोहरी तक सीधी सिलाई ले जाते हैं, तो हमारा कोई पार्ट अगर खिंच गया तो हमारा छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे एंड कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे आसन की सिलाई दिखाऊंगी, किस तरीके से फिनिशिंग के साथ। सिलाई लगी हुई है इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगने के बाद। और ये है हमारे आसन की सिलाई। सिलाई से आमने सामने सिलाई मिली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में भी। ऊपर नीचे अगर सिलाई हो तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं हो लगती है। यहाँ पे बेल्ट लेना है, बेल्ट की लंबाई ले लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। जितनी भी हमारी पैंट की कमर है टोटल हमने नाप लेना है, उतना ही हमने बेल्ट कट कर लेना है। पाँच इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे बेल्ट ली हुई है, चौड़ाई में 5 इंच ली हुई है। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ लिया है। इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। यहाँ पे इलास्टिक लेना है, जितनी भी हमारी टोटल कमर है उसमें से
आपको इलास्टिक उससे 3 इंच कम लेना है। और यदि आपका इलास्टिक लूज है, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आप 5-6 इंच तक कम करें। ये इलास्टिक अच्छी क्वालिटी का है, इसका खिंचाव अपनी जगह पे आ जा रहा है, तो मैं इसको 3 इंच ही कम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से इलास्टिक ले लेती हूँ। जितनी भी टोटल कमर है उसका 3 इंच कम करके मैंने ले लिया है। यहाँ पर पैंट को सीधा कर लेंगे। ये है पैंट का राइट और बेल्ट का रॉन्ग। जॉइंट इस तरीके से इस तरफ को दिखेगा और इस तरीके से जब ये फोल्ड होगा इलास्टिक चढ़ने के बाद, पहले तो हमें इलास्टिक जोड़ना है। इलास्टिक को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ। इलास्टिक को पहले जोड़ लेने के बाद डायरेक्ट फिट करना, और आप पहले बेल्ट तैयार करके भी इलास्टिक को बाद में डाल सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले इलास्टिक को जोड़ लिया है। इस तरीके से इसको मजबूती से सिलना है। मजबूती से इसमें सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से इसको पक्का करेंगे। इस तरीके से इलास्टिक को अंदर रखते हुए, और जो मार्जिन है वो भी अंदर की तरफ जाएगा। उसके बाद इसमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को धीरे धीरे लगाना है यहाँ पे, क्योंकि इलास्टिक नहीं दबना चाहिए। इलास्टिक से हट के सिलाई को लगाना है। इस तरीके से धीरे धीरे करें। तरीके से कपड़े को सेट करते हुए इलास्टिक का ध्यान देना है, उसमें सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरीके से रखना है। बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे सिलाई लगानी है, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं लगानी है। इसीलिए इसको जल्दबाजी में ना करें, आराम से ये सिलाई कंप्लीट हमने कर ली है। यहाँ पे बेल्ट को खींचना है। इलास्टिक को खींचने के बाद कपड़ा इधर उधर जो भी रहता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम रहता है, वो अपनी जगह पे आ जाता है, बराबर में फैल जाता है। इस तरीके से चारों तरफ से इलास्टिक को खींच लेना है और इसमें सिलाई लगा लेंगे सेंटर वाली। इलास्टिक के ऊपर भी आप सिलाई लगानी है। कपड़े को खींचना है, इलास्टिक को कपड़े समेत खींचना है। इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है आराम आराम से। इस तरीके से 3 सिलाइयाँ यहाँ पे और लगाऊंगी मैं, ऊपर नीचे और एक बीच वाली। इस तरीके से
2 सिलाइयाँ लग चुकी हैं और एक इसकी सेंटर में और आएगी, बीच वाली में भी लगा लेंगे सिलाई को। इस तरीके से यहाँ पे हमारा इलास्टिक लग चुका है, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने पैंट को प्रेस करके रख लिया है और इस तरीके से फिनिशिंग वाली पैंट बन के तैयार हो गई।